हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विदित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एब्सोल्यूट फिट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांच चेन अमीनो एसिड के बारे में। इसको हम लोग BCAA के नाम से भी जानते हैं। इसमें बेसिकली 3 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, लूसीन, आइसोलूसीन और वैलीन, जिसका रेशियो होता है 2:1:1। मतलब लूसीन 4 ग्राम्स होता है, आइसोलूसीन और वैलीन 2-2 ग्राम होते हैं। ये इंडिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाले सप्लीमेंट में से एक है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ में ये देखा गया कि BCAA लेने की वजह से रिकवरी भी अच्छी हुई है, सोरनेस भी कम हुई है और लोगों ने अच्छा मसल मास भी गेन किया है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हम लोग किसी भी रिसर्च पेपर की हेडिंग पढ़ते हैं और कंक्लूज़न पढ़ते हैं और डिसाइड कर लेते हैं क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। बीच में भी बहुत कुछ पढ़ने को होता है। किस तरीके की पॉपुलेशन ली गई है, उनको कैसी कंडीशंस प्रोवाइड करी गई हैं। जो न्यूट्रिएंट के बारे में आप पढ़ रहे हो, उसके अलावा कौन-कौन से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराए गए हैं और कौन-कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी उनमें थी। बहुत कुछ पढ़ने को होता है। वो सब हम लोग नहीं पढ़ते हैं। इसी का फ़ायदा कंपनीज़ उठाती हैं। देखो, BCAA है क्या? है तो बेसिकली अमीनो एसिड ही ना। तो अगर आप अपने पूरे दिन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट के गोल को हिट कर पा रहे हो, प्रोटीन ब्रेकडाउन तो अमीनो एसिड की फॉर्म में ही होता है ना, तो आपको ऑलरेडी सारे अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं। तो अमीनो एसिड्स के ऊपर इतना सारा पैसा खर्च करना सप्लीमेंट के ऊपर बेवकूफ़ी है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको लेने की। बहुत से लोग कहते हैं कि इसके अंदर लूसीन ज़्यादा होता है और लूसीन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है रिकवरी में, बात सही है। इसलिए इसको फैट लॉस के टाइम पे आप इंट्रा वर्कआउट लो, आपकी रिकवरी में ये अच्छा रोल प्ले करेगा। यहाँ पे आप फिर आके फँस जाते हो। लूसीन रिकवरी प्रोवाइड कराता है, ये बात सच है। लेकिन आप दिन भर में पहली बात तो पूरा प्रोटीन ले रहे हो, ठीक है? तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि साथ में जो आइसोलूसिन और वैलीन है, वो ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड है। ड्यूरिंग वर्कआउट आपकी बॉडी में कीटोन्स बन रहे हैं पहली बात तो, और आप कैलोरी डेफिसिट में भी हो। तो आइसोलूसिन और वैलीन डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज़ में। फैट लॉस के टाइम पे आपने वैसे भी कार्बोहाइड्रेट को कट ऑफ करके रखा था फैट लॉस करने के लिए, क्योंकि आपका जो मेन गोल होता है वो ये होता है कि आपकी बॉडी की जो स्टोर्ड एनर्जी है एज़ ए फैट, जो आपने स्टोर कर रखी है एनर्जी, उसको बर्न करो, तभी तो आप फैट लॉस कर पाओगे ना। अब ड्यूरिंग वर्कआउट आपने क्या किया, BCAA को पी लिया, उसके अंदर जो आइसोलूसिन और वैलीन है वो ग्लूकोज़ में कन्वर्ट हो गया। आप स्टोर्ड फैट को एज़ ए एनर्जी यूज़ ही नहीं कर पाए। आपको एनर्जी मिल गई ग्लूकोज़ से, तो आप फैट लॉस नहीं कर पाओगे। इसलिए फैट लॉस के टाइम पे BCAA बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल सकता है आपकी फैट लॉस जर्नी पे। अब यहाँ पे हम लोग सोचेंगे कि क्या इसको वेट गेन में ले सकते हैं? वेट गेन में अगर आप हो तो आप अब पहले ही कैलोरी सरप्लस में हो, आपको सारे अमीनो एसिड्स पहले से मिल रहे हैं, अगर आप कंप्लीट प्रोटीन ले रहे हो तो। तो ये लेना नुकसान तो नहीं करेगा, बट ये पैसे की वेस्टेज ज़रूर है, ठीक है? तो कोशिश करो कि आप कंप्लीट प्रोटीन्स लो। कंप्लीट प्रोटीन लेने की वजह से आपको सारे अमीनो एसिड वैसे ही मिल जाएँगे, तो आपको इस तरीके की किसी सप्लीमेंट में बहुत सारे रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सप्लीमेंट सच में बहुत महँगा आता है। फालतू में इसमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने इसको यूज़लेस ही बोलना शुरू कर दिया। देखो, ये यूज़लेस भी नहीं है। मेरे काम का नहीं है, आपके काम का नहीं है, डज़न्ट मीन कि यूज़लेस सप्लीमेंट हो गया। बहुत लोगों के काम का ये सप्लीमेंट है। जितने भी लोग एंड्योरेंस स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, बेसिकली ऐसे स्पोर्ट्स जिसमें एंड्योरेंस की ज़रूरत होती है, उन लोगों के लिए ये सप्लीमेंट बहुत ही काम का है। क्योंकि उनका गेम काफ़ी लंबा टाइम लेता है, उनकी मसल्स काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाती हैं। तो इस बीच में, अपने गेम के बीच में अगर वो लोग अ BCAA को लेते रहते हैं, तो लूसीन उनको अच्छी रिकवरी प्रोवाइड कराता रहेगा, आइसोलूसिन और वैलीन उनको एनर्जी भी देता रहेगा। तो एंड्योरेंस एथलीट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। बट नॉर्मल पॉपुलेशन जो जिम जाती है, जो मसल गेन करना चाह रही है, जो फैट लॉस करना चाह रही है, उनके लिए इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। थेराप्यूटिक यूजेस भी हैं। बहुत सी बीमारियाँ होती हैं, इसमें हमारी बॉडी प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक नहीं कर पाती है। उस तरीके की बीमारियों में इसको दिया जा सकता है। बट ऑब्वियसली ये जनरल पॉपुलेशन के लिए नहीं है कि अपने आप ही आपने किसी को जाके दे दिया। ये सिर्फ़ डायटीशियंस ही रिकमेंड कर सकते हैं बीमारी की जब बात आती है तो। बट जनरल पॉपुलेशन के लिए, जो लोग फैट लॉस पे हैं, जो लोग वेट गेन के पे हैं, उनके लिए ये यूज़लेस है। एंड्योरेंस एथलीट्स के लिए ये बहुत ही यूज़फुल सप्लीमेंट है। आई होप BCAA को लेके मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।